बार फिर मैं ला चुका दोस्तों आप सभी के रेलवे ग्रुप डी जीके जीएस का हार्ड लेवल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें 100 सवाल मैं कवर करूंगा, जो कि आपकी अभी जो रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें दोस्तों पक्का ये क्वेश्चन इस 100 सवाल से पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो और डाले, उसको भी आप देख सकते हैं। और टोटल दोस्तों लगभग आपको 300 क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो कि दोस्तों आपको ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसमें दोस्तों पक्का पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। तो पहला सवाल आपसे को बनता है कि मानव शरीर में सबसे तेज गति से बहने वाला रक्त किस वाहिका में होता है? तो आपसे होता है महाधमनी में होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो आपसे उत्तर रहेगा पहली अनुसूची में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है आप सभी का आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा था? आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो आपका फ्लोरीन याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या परिस्थिति में है? तो आपसे कहता है मिजोरम में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो आपसे कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो आपसे कहता है टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, आप सभी को। अगला सवाल बनता है कि पीस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तब बताते हैं पीस्ट इंडिया एक्ट जो आपको 1784 में पारित हुई है, पीस्ट इंडिया एक्ट। ओके, अगला सवाल बनता है दोस्तों किस अंतरस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपसे उत्तर रहेगा पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों आपका अंतरस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान कौन सा? तो भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान जो वो लेह, जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, जहाँ वहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि द्वैबंद शासन प्रणाली इनकी डायरसी किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो आपसे कहता है द्वैबंद शासन प्रणाली जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, आपसे ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में वित्त आपातकाल आज तक कितनी बार लगाया गया? कभी नहीं लगाया गया वित्त आपातकाल, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? यूरेमिया होता है। ठीक है, यूरेमिया होता है। ठीक है, याद रखना आपसे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा हिम नदी ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा हिम नदी ग्लेशियर जो आप सभी को सियाचिन ग्लेशियर, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बैनिक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो आपको बता देखिए बर्नाक्यूलर एक्ट जो वो लॉर्ड मिडल्टन ने लागू किया था। कब किया था? 1878 में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अनुच्छेद, याद रखना आपसे क्या है, अनुच्छेद के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, आप सभी। अगला सवाल बनता है उसकी मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका जो है वो आप सभी का वो साइटिक तंत्रिका। ठीक, साइटिक तंत्रिका। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2019 के बाद आपको लद्दाख, याद रखना। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 370 हट गया था जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस वायसराय कार्यकाल में हुआ था? वो आपको लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो आपसे बताते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वो आप सभी का पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय क्षेत्र आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण जो वो रॉकेट प्रोरोदन है, याद। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जल भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो आपसे भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जल भंडार वाला राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि हंटर कमीशन का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो हंटर कमीशन का गठन जो आप सभी का जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच से हुआ था। ठीक है, हंटर कमीशन का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के उद्देश्य से हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो आपको बताते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? आपसे बताया अनुच्छेद 39D में दोस्तों आप सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो आपसे बताते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि जो है पैरोटिड ग्रंथि है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर कौन सी है? तो आपसे बताते हैं सबसे बड़ी जनजाति की जो है तो वो भील जनजाति, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? 1909 में दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार लागू हुआ था, याद रखना। ठीक है, सभी को। ठीक है, अगला सवाल आपसे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आपका आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है
कि किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनता है? तो आपसे बता दें दूध से दही बनने की क्रिया को कहा जाता है रासायनिक प्रक्रिया किम्बन का, यानी जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, आपसे ठीक है, अंग्रेजी में फर्मेंटेशन है, हिंदी में किम्बन। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो वो आपका लेह में है, जिसको कुसाक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहा जाता है। ठीक, कुसाक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहा जाता है। ठीक है, आपसे अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पूना करार पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो आपसे बोलते वो आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है? तो आपसे वो बताते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में ये हुआ है, वो आपको बताना है। तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कही गई। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो आपसे बताते हैं मानव शरीर में जो है आपका कोर्टिसोल जो है वो आप सभी का क्या है, तनाव हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका NH-44 है, जो कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है यार, सबसे लंबा। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई? वो आपका 61वां संशोधन था, जिसमें 1989 में दोस्तों ये काम किया गया। ठीक है, अगर सवाल बनता है दोस्तों कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो आप सभी के 4 डिग्री तापमान में जो सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, आपसे अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी? तो भारत में सबसे लंबी सुरंग जो है आप सभी का वो आपका क्या है, G49 सुरंग, जिसको USBRL परियोजना जम्मू कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का। अगला सवाल क्या है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है, देख सकते हैं बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है कि भारतीय संविधान में सामान्य श्रेणी का आर्थिक रूप से, ठीक है, भारतीय संविधान में सामान्य श्रेणी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के आरक्षण को किस संशोधन से मिला है? यानी कि EW का जो आरक्षण आया है वो किस संशोधन से मिला है? तो आपको बताते हैं 103वां जो है संशोधन 2019 से मिला, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? वो आपका कैल्शियम है, याद रखना। कैल्शियम भी एक खनिज है जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो आपसे बताते हैं वो आपका केरल जो है जो कि मसालों का बगीचा कहलाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा मसाला वहीं पाया जाता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है? अगला सवाल आप सभी का कि संविधान की किस अनुसूची में राजनीतिक दलों के विलय और दल बदल से संबंधित प्रावधान है? तो आपसे बता संविधान की किस अनुसूची में? तो वो आपका 10वीं अनुसूची में दोस्तों राजनीतिक दलों के विलय और दल बदल से संबंधित प्रावधान है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें रेडियो धर्मिता की खोज जो आप सभी का वो हेनरी बैकरेल ने की थी। ठीक है, अगला सवाल आपका भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क जो आप सभी का भादला सोलर पार्क राजस्थान में स्थित है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल मतलब उसके बहावी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो बहावी आंदोलन का सबसे नेतृत्व जो किया था वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है, रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? मूल रूप से भारतीय संविधान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? वो आपका 66 विषय हैं, रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपसे बताया विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा भूमिगत रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा भूमिगत रेलवे स्टेशन राजीव चौक दिल्ली है। अगला सवाल बनता है आप सभी की बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है आप सभी का वो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संवर्ती में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं मूल रूप से? तो वो आपका 47 विषय है मूल रूप से समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि कौन सा तत्व मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है? तो कौन सा तत्व मानव हड्डियों में दांतों का मुख्य घटक है? तो आपको पता है कैल्शियम फास्फेट जो है वो मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है, याद रखना। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सूक्ष्म बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा सूक्ष्म बंदरगाह जो है आपका तुलकलाबाद दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो संविधान के जो है भाग 1 में दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों है कौन सी है? आपको बता दें वो आपका जो है वो अग्नाशय ग्रंथि, याद रखना। अग्नाशय ग्रंथि। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है, ये आप सभी को बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो आप सभी का वो रामागुंडम तेलंगाना, भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट है, ये रखना आप सभी, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि क्रांतिकारी आतंकवाद के जनक किसे जाना जाता है। तो क्रांतिकारी आतंकवाद के जनक जो है वो आपको वासुदेव बलवंत फड़के को जाना जाता है, ठीक। क्रांतिकारी आतंकवाद के जनक किसे माना जाता है, वासुदेव बलवंत फड़के को, ठीक है, रखना आप सभी को। अगला सवाल है कि संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो आपका अनुच्छेद 312 में दोस्तों आपको अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रकाश का विवर्तन का क्या कारण है। तो प्रकाश का विवर्तन का कारण जो है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, माध्यम बदलने पर, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या कारण है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, माध्यम बदलने पर, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म जो है आप सभी का वो पंडल तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ है। तो कूका आंदोलन जो आप सभी का वो कहाँ हुआ है, पंजाब में हुआ है। कहाँ हुआ है कूका आंदोलन, पंजाब में हुआ, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता, अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसे याद रख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। वो आपका अनुच्छेद 30 के तहत दोस्तों अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं, उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। अगला सवाल है, सवाल देख सकते हैं आप कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी मजबूत मांसपेशी कौन सी, आपसे बताना है। तो जबड़े की मांसपेशी, ठीक, जबड़े की मांसपेशी जो है जिसमें मांसेटर काटने की शक्ति में सबसे मजबूत मांसपेशी उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कुंडकुलम तमिलनाडु में स्थित, याद रखना, ठीक। कुंडकुलम में जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो एका आंदोलन जो है आप सभी का वो संयुक्त प्रांत अवध क्षेत्र में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो है आप सभी का वो रूस USSR से ली गई है, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई, वो रूस USSR से ली गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि मनुष्य शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो भारत में मनुष्य शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता से जो है आपका गाउट होता है, ठीक है, ये ठीक है। अगला सवाल क्या भारत का, अगला सवाल यहाँ देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा स्रोत कहाँ है, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी उत्तर बने यहाँ पे पूगा, क्या है, पूगा घाटी लद्दाख, याद रखना, पूगा घाटी लद्दाख। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अवध किसान क्या अगला सवाल क्या अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है। तो आपको उपरोक्त में सब होगा, बाबा रामचंद्र ने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी और जवाहरलाल नेहरू ने, उपरोक्त में सभी ने दोस्तों अवध किसान सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल बनता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो आपका अनुच्छेद 217 में। अगला सवाल है समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है। तो समस्थानिक आइसोटोप में जो है प्रोटॉन की संख्या समान होता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना वो टिहरी बांध है। अगला सवाल है सिविल नाफरमानी आंदोलन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था। सिविल नाफरमानी आंदोलन का दूसरा चरण जो शुरू हुआ था 1932 में। अगला सवाल है देख सकते हैं कि संविधान में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। संविधान में राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो आपसे बताना है। तो आपसे उत्तर हो जाए यहाँ पे अनुच्छेद 153 से 167 तक, ठीक है। और सवाल बनता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो आपका वो पैराथोराइड ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पैराथोराइड ग्रंथि, ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो आपसे उड़ीसा है, याद रखना, ठीक, उड़ीसा है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तेभागा आंदोलन जो वो बंगाल में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का उल्लेख है। तो संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच करों या बंटवारे का उल्लेख है। तो 7वीं अनुसूची में।
आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो वो हाइड्रोजन है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा अर्बक माइका उत्पादक राज्य कौन सा है? वो झारखंड है। भारत का सबसे बड़ा अर्बक माइका उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। अगला सवाल आपसे, दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? दांडी यात्रा जो 385 किलोमीटर, साबरमती से लेकर दांडी तक 385 किलोमीटर। अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है? तो आपसे बता, संविधान की किस अनुच्छेद में दोस्तों न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल का प्रावधान है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा दोनों अनुच्छेद 13 और 32 में, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि मानव शरीर में पित्त यानी कि बाली कहाँ संग्रहित होता है? वो आपका पित्त जो है वो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में स्थित हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य वो आपका उड़ीसा है। अगला सवाल बनता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति जो है वो वर्गीस कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में वो स्पर्धा उन्मूलन का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में वो स्पर्धा उन्मूलन का प्रावधान है? आपसे उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों उष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि निर्वात में भी संभव है? तो उष्मा स्थानांतरण की जो है आप सभी का उपरोक्त में चालन, संवहन, विकिरण विधि सब जो है उत्तर हो जाएगा आपका विकिरण, याद, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी के जैसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल क्या, भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपका उड़ीसा है, याद रखना, ठीक। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है, याद रख सकते हैं क्या है कि सूरत विभाजन यानी कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला सवाल आपसे, भारत के किस अनुच्छेद में राज्य पुनर्गठन का प्रावधान है? तो भारत के किस अनुच्छेद में राज्य पुनर्गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 3 में, ठीक है। अनुच्छेद 3 में दोस्तों राज्य पुनर्गठन का प्रावधान है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका यानी कि सीरा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो आप सभी का महासीरा यानी कि बेना केवा कहा जाता है, बेना काबा कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य जो आपका राजस्थान है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल आप सभी का सुरक्षा वाल्व सिद्धांत की सेफ्टी वाल्व थ्योरी किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत की सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो वो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वो आपका कांग्रेस की स्थापना यानी कि ह्यूम द्वारा असंतोष को नियंत्रित करने हेतु, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का जैसे यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? वो आपका अनुच्छेद 1A में दोस्तों इसको कहा गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन जो है वो आपका अमाशय में स्रावित होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी क्या है कि भारत का भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश पन्ना क्षेत्र में, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट जो आपका 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महालेखा परीक्षक यानी CAG का प्रावधान है? तो CAG की बात जो कही गई वो अनुच्छेद 148 में कही गई थी। आज का लास्ट सवाल 100वां सवाल कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पानी किस अंग में पाया जाता है? आप सभी को बताना है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो पाया जाता है वो दिमाग में पाया जाता है। लगभग 73% पानी जो है वो दिमाग में पाया जाता है। तो लगभग हम लोगों ने 100 सवाल कवर कर लिए और जाहिर बात उसके ऐसे सवाल आपको पूछे जा रहे हैं तो जाहिर बात ये आपसे इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। सो मैं तब तक के लिए बाय दोस्तों।